हेलो गाइस, जय श्री राम, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आया हूँ आप सबके लिए, जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनी मैनेजमेंट। अपने पैसे को कैसे मैनेज करें, अपने खर्चे और इनकम को किस तरह से बैलेंस करें जिससे हमारी सेविंग मैक्सिमम हो सके। तो इसमें दो प्रिंसिपल्स है बेसिकली। या तो अपनी इनकम को बढ़ा लो या अपने खर्चेज को इतना रिड्यूस कर लो, इतना कम कर लो कि जिससे आपकी सेविंग मैक्सिमम हो सके। तो बेसिकली दो तरह के काम रहते हैं। या तो कोई बंदा जॉब में होगा, कोई नौकरी कर रहा होगा, या कोई बिजनेस कर रहा होगा। नौकरी कर रहा है तो इनकम उसको अगर अपनी बढ़ानी है तो उसको कॉन्स्टेंटली अपनी स्किल्स पे काम करना होगा, अपनी स्किल्स को उसको इम्प्रूव करना होगा। अगर वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेगा तो उसको मार्केट में हमेशा अच्छी जॉब और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगी। दूसरा बिजनेस में अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को इतना अडेप्टिव बनाना पड़ेगा, अपने अनुकूल बनाना पड़ेगा मार्केट के अनुकूल प्रोडक्ट को, कि उनका प्रोडक्ट चल सके। ये तो रही बात इनकम इंक्रीज करने की। अब मेन बात क्या आती है, इनकम आप कितने भी बढ़ा लोगे बट अगर आपके खर्चे कंट्रोल नहीं है तो आप कभी भी सेविंग को मैक्सिमाइज नहीं कर पाओगे अपनी। ठीक है, तो एक्सपेंसेस को मैनेज करना एक कला है। तो जो मतलब सभी को चीजें पता होती हैं बट वो ना चाहते हुए भी गलतियां कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, रिवर्स रूल कर लेना है। अभी हम क्या करते हैं, जो हमारी सेविंग होती है इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस। अब इसको हमने उल्टा कर लेना है, रिवर्स कर देना है। क्या करना है, एक्सपेंसेस वो करेंगे हम जो हमारी इनकम में से सेविंग माइनस होने के बाद बचेगा। तो बेसिकली अगर किसी की सैलरी या किसी की बिजनेस इनकम महीने की 50,000 रुपए है तो उसका टारगेट है कि मेरे को महीने का 20% सेव करना है आपने। तो 50,000 का 20% बना मोटा मोटा 10,000। तो वो क्या करेगा, पहले 50,000 रुपए में से माइनस करेगा अपने 10,000, उसको या अपने आरडी, एफडी या सिप या म्यूचुअल फंड, जो भी उसको कन्वीनियंट मेथड लगेगा अपना, अपने अकॉर्डिंग उसमें इन्वेस्ट कर देगा। बाकी जो 40,000 बचेंगे उसके, उसमें से अपने फिर बेसिक जो खर्च रहता है, रोटी कपड़ा मकान, उसमें खर्च करेगा। और इसके साथ साथ एक कॉन्टीजेंसी, मतलब एक आपातकालीन सिचुएशन के लिए भी एक छोटा अमाउंट, सपोज करो कि 2,000 ही निकालेगा। जैसे अनएक्सपेक्टेड कोई खर्चा आता है कि कोई त्योहार आ गया, कोई रिलेटिव आ गया आपके यहाँ, या आपको कोई चीज खरीदने का मन कर गया, कभी कुछ खाने का मन कर गया एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बजट जाके, तो वो आप खर्च कर सके। तो ये बड़ा ही काम आता है। एक्चुअली मैं भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता हूँ। जो भी मंथ की इनकम आती है उसमें से पहले मैं सेविंग के लिए निकालता हूँ, उसके बाद जो खर्च बनता है उसके लिए करता हूँ। और एक छोटा सा 5-10 हजार का कॉन्टीजेंसी फंड जो है वो मैनेज करके चलते हैं। या तो आप उसको लिक्विड फॉर्म में रख लीजिए या उसकी आरडी करा सकते हो आप अपने बैंक के अंदर। ठीक है, तो दूसरा रूल क्या है इसके अंदर, किसी भी चीज को खरीदने से पहले आप 2 बार सोचो। जितनी बार भी सोचना है सोच सकते हो आप। अगर कोई चीज लेने का आपका मन कर गया, अदर देन आपके जो बेसिक खर्चे हैं, जो राशन पानी की चीजें हैं, उनके अलावा कोई लग्जरी आइटम, सपोज आपको कोई वॉच पसंद आ गई, कोई मोबाइल फोन पसंद आ गया, कोई इस तरह की चीज पसंद आ गई कि जो कि आप डेफर कर सकते हो, या आपके पास कुछ ऐसा ऑल्टरनेट है उसका कि जो उससे कम रेट में आपको मिल जाएगा, तो आप ये सोचो कि आपको वो चीज एक्चुअल में लेनी है या नहीं लेनी है। टाइम दो, हो सकता है टाइम के साथ आपका माइंड बदल जाए कि आपको वो चीज लेनी है या नहीं लेनी है। ठीक है, तीसरा क्या रहेगा इसमें, आज के टाइम में जिस तरह की बीमारियां चल पड़ी हैं तो उसमें इतना खर्चा हो जाता है बंदे का कि उसकी की पूरी आमदनी ही और पुरानी सेविंग, जमा पूंजी सब खत्म हो जाती। तो इसलिए अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा सा मेडिकल एम जरूर लेके रखें। मार्केट में काफी सारी कंपनीज हैं जिनके आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे मेडिक्लेम। तो अपनी फैमिली के लिए एक जरूर लेके रखें ताकि आपका अनएक्सपेक्टेड खर्चा ना आए और आपका जो इंश्योरेंस कंपनी है वो बियर कर सके आपका एक्सपेंसेस। क्योंकि क्या है, मिडिल क्लास में क्या है, एक स्टेप ही दूर है वो। अगर एक बीमारी आ गई बड़ी सी उनकी किसी फैमिली मेंबर को, तो वो जो मिडिल क्लास से है लोअर कैटेगरी में आने में उन्हें टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ एक बीमारी का फासला है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने आप को और अपनी फैमिली को फिट रखो। तो फिट रखने के लिए क्या करना होगा हमें, एक्सरसाइज, जो कि आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो कि हम भी कैसे अपने आप को फिट रखने के लिए
डेली कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ नया करते रहें। तो इस तरह से मतलब ये कुछ प्रिंसिपल्स रूल्स मैंने बताए हैं जिनको आप अपने डेली लाइफ में फॉलो करके अपने इनकम और एक्सपेंसेस को मैनेज करके अपनी सेविंग को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, बी हैप्पी एंड हेल्दी, बाय बाय।